redemption of preference share. Chapter is going to start. Redemption of preference share. Corporate account का एक next important chapter after issue of equity shares. हम start करते हैं redemption of preference shares. 10 marks cover करता है ये. और redemption of preference shares में पहले हम ये बता देते हैं कि preference shares होता क्या है. देखिए शेयर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. जो कंपनी के शेयर कैपिटल होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं. पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल. प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो होते हैं उनको फिक्स रेट में डिविडेंड पहले मिलता है बिफोर डिविडेंड एलोकेटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है. यही उनका प्रायोरिटी होता है क्योंकि उनको पहले प्रीफर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड. और उनका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है. मतलब 10%, 12%, 15% व्हाटएवर मेंशन जैसा रहेगा. उनके नाम के पीछे 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 15% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा रहेगा. तो हम लोगों को वो प्रीफरेंस जो पीछे लिखा हुआ है 8% या 10% ये इंडिकेट करता है कि उनको कौन से रेट से डिविडेंड पेड होगा. कौन से रेट से डिविडेंड पेड होगा. तो ये तो हो गया बात प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का. तो प्रीफरेंस शेयर जो है वो क्या होता है. प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो भी एक तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं लेकिन उनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है. उनको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद डिविडेंड देने के पहले ही उनको डिविडेंड मिलता है. इसलिए उनको प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं. उनको प्रीफर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड. अब आप कहोगे कि सब प्रीफर है उनका रेट ऑफ उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो भी फिक्स्ड है ना. लेकिन प्रीफरेंस है भाई. ऐसा ये क्यों होता है. इसमें एक केस होता है कि भाई आप प्रीफरेंस शेयर होल्डर को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उसको हमेशा के लिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं रख सकते. आपको उसको रिडीम्ड करना पड़ता है. आपको उसको वापस लौटाना पड़ता है. रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट. मतलब आप प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा कभी ना कभी वापस करोगे है ना. कभी ना कभी वापस करोगे. और इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. क्या है प्रीफरेंस शेयर्स है. जब हमको कैपिटल का जरूरत था तो हम लोग रिडम्पशन प्रीफरेंस शेयर इशू किए. कैपिटल का जरूरत था तब हम लोग प्रीफरेंस शेयर इशू किए. कुछ लोग खरीदे तो इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड आने में क्या होता है कि भाई एक फिक्स परसेंटेज आपका 10% या 12% उनको दे देना पड़ता है. तो कभी कभी कंपनी सोचता है कि क्यों नहीं हम लोग प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस ही कर दें. हमारे पास तो पैसा काफी आ रखा है तो सारा पैसा हम ही क्यों ना डिवाइड करें. इस पर्पज से इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं मतलब कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो सेकेंडरी ओनर होते हैं. वो कंपनी के दूसरे ओनर होते हैं. आप कह लीजिए तो उनका एक फिक्स रेट है. उनको अगर आप पेमेंट कर दीजिए तो वो फिक्स रेट आपको हर साल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और पूरा का पूरा प्रॉफिट पे आप ही का हक है. तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर उसको आप हटा दिया करें मतलब उसको आप कैपिटल स्ट्रक्चर से रिड्यूस कर दे, कैपिटल स्ट्रक्चर से खत्म कर दे तो क्या होगा कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी का अकेला प्रॉफिट होगा. यही चीज कहलाता है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. चलो है ना. तो रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कहने का मतलब कि प्रीफरेंस शेयर को हम लोग आज से कुछ साल बाद पैसा वापस करते हैं. उनका पैसा जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में है रीपेमेंट हो रहा है. इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कहते हैं. पहली बात कि आज आप किसी से 100 रुपया लो और आप उनको बोलो कि आने वाले 10 साल बाद हम आपको चुका देंगे 100 रुपया. तो लोग थोड़ा बोलेंगे कि हर साल तो मेरे को आप इंटरेस्ट या डिविडेंड मेरे को दोगे. वो तो सही बात है. लेकिन अगर किसी से आप पैसा लो बोलो कि आज आप 10% में ले रहे हो
लेकिन जब हम आपको रिडीम्ड करेंगे, मतलब आज आप फेस वैल्यू में ले रहे हो मेरे से, मतलब हम 100 रुपया लिए हैं किसी से, और जब हम किसी को 10 साल बाद वो पैसा उनका वापस लौटाएंगे, हम अगर उनको ये बोल देते हैं कि जब हम आपको वापस लौटाएंगे तो 120 रुपया वापस लौटाएंगे। कितना रुपया वापस लौटाएंगे? 120 रुपया। तो 120 रुपया जब हम आपको वापस लौटाएंगे तो लोग हमेशा बोलेंगे भाई 100 तो है, और जब हमको पैसा मिलेगा तो 120 मिलेगा। दूसरा बात, हर साल मेरे को डिविडेंड भी मिलेगा, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा है। तो प्रीफरेंस शेयर्स वैसे भी लोग खरीदते हैं कि हमको जब रिडीम्ड किया जाएगा तो एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलेगा, है ना, तो वो 10%, 20%, 25% करके एक्स्ट्रा हमको मिलता है। उसी चीज को हम लोग कहते हैं रिडम्पशन ऑफ ऑन प्रीमियम। क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। मतलब आपको जब पैसा वापस लौटाया जाएगा 10 साल बाद, तो हम उस पैसा में एक्स्ट्रा पैसा बढ़ाकर दे रहे हैं, तभी तो आप मेरे को आज पैसा दोगे। अगर हम आपसे आज 100 रुपया मांगते हैं और बोलते हैं आने वाले 10 दिन बाद हम आपको 110 देंगे और हर दिन का 1-1 रुपया इंटरेस्ट भी देंगे, तो आप जरूर दोगे ना? हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो दोगे ना? कंपनी भी यही प्रोसेस करता है। कंपनी कभी कभी इशू करता है डिस्काउंट में, या फिर इशू डिस्काउंट में तो अब इशू बंद हो गया है 2013 के बाद, लेकिन इशू करता है एट पार पे और रिडीम्ड करता है एट प्रीमियम जनरली। तो हर कंपनी अपने प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करने के लिए, पैसा वापस करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है। उसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या कहते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप खरीदते हो, जब आप इशू करते हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहोगे, लेकिन जब आप रिडीम्ड करोगे तो आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहोगे। अल्टीमेटली वो आपका एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है और वो आपका लॉस होता है, कैपिटल लॉस। सही है? अब बात यह है कि हम एक साल में एक साथ अगर अपने शेयर कैपिटल में 10 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, अगर हमको एक ही साल में चुकाना पड़े तो हमारे लिए एक भारी भरकम चीज हो जाएगा। आज मान लो कोई भी अपने प्रॉफिट से एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसके लिए भारी भरकम चीज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप बड़े बड़े मशीन खरीदिए तो आपको उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? उसी तरह से कैपिटल को वापस लौटाने के लिए आपको छोटे छोटे रिजर्व क्रिएट करने होते हैं। कभी कभी आप जनरल रिजर्व यूज करते हो, कभी कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हो, ये करते हो। वो इसीलिए यूज होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यूज होता है जब हम किसी कैपिटल को कम करेंगे, तो कैपिटल को रिडीम्ड करेंगे, तो मतलब हमारा लोन को हम रिडीम्ड करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई हम लोग लायबिलिटी क्रिएट करते रहते हैं। जनरली जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए यूज होता है ना। कभी कभी कंपनी क्या करता है कि अपने एसेट्स को बेचने के लिए, मतलब इक्विटी प्रीफरेंस शेयर को रिडीम्ड करने के लिए मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर देता है। फायदा क्या है इक्विटी शेयर इशू कर देने का? वो मार्केट में क्या करता है? इक्विटी शेयर इशू कर देता है। इससे क्या होता है कि जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, भले थोड़ा सा प्रॉफिट का डिवीजन ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, डिविडेंड आपको कम देना पड़ता है, क्योंकि आपके खाता में था 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर, ये 10 लाख रुपया उनको आप 10% एक्स्ट्रा दे दिए, 11 लाख रुपया। अब आपको अगले साल फिक्स डिविडेंड किसी को देना ही नहीं होगा, सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कभी कभी कंपनी क्या करता है, पैसा अरेंज करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करता है। कभी कभी क्या ट्राई करता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर को खत्म कर दे और इक्विटी शेयर को बढ़ा दे, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि फिक्स एसेट्स अपने पास कोई रखा हुआ है, वो हम इसीलिए परचेज किए थे, कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग इसीलिए परचेज किए थे कि जब हम लोग किसी का पैसा वापस लौटाएंगे तो इसको बेच देंगे, तब तक हमको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और जब बेचेंगे तो हो सकता है हमको प्रॉफिट भी मिल जाए, उसको लॉस भी मिल सकता है। तो वो होगा कि आप कोई अपने यहाँ पे रखा हुआ बिल्डिंग या कोई इन्वेस्टमेंट आप सोल्ड आउट कर दिए, जिससे आपके पास फंड अरेंजमेंट हो गया और आप उसको मार्केट में रीसेल कर दिए, और बेच देने के बाद आपके पास जो पैसा आया उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप पेड कर दिए। तो ये सारा कहानी है, बैकग्राउंड इसका स्टोरी है इस चैप्टर का, कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसे रिडीम्ड करेगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम्ड करने का अब आप लोग कुछ ट्रिक्स जो है वो सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी। ये सीक्वेंस अपने को याद रखना है, क्वेश्चन नहीं बताएगा, अपने को याद रखना है। क्वेश्चन में खोजेंगे
वो कौन सा काम हो रहा है जिससे मनी अरेंज हो रहा है। दो तरह का काम होता है जिससे मनी अरेंज होता है, या तो कंपनी अपने यहाँ रखा गया किसी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर देगा, है ना, और कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगा, ये दो काम होता है। इसके बाद कंपनी ड्यू करेगा कि कितना पेमेंट करना है। भाई हम पैसा लेते हैं तो ड्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरह से आपको पेमेंट को भी ड्यू करना होगा एक साथ में, और पेमेंट को ड्यू करने के बाद आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर टू सीआरआर में। तो पहला स्टेप हम बता रहा है, ये सिर्फ हम इस जर्नल में ही लिखेंगे, फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी। ये आप लोगों को नहीं डालना है आंसर में, ये जर्नल याद करने का एक छोटा सा टोटका है। फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी, मनी अरेंजमेंट करने के दो जर्नल एंट्री हो सकते हैं। कंपनी इसके लिए क्या कर सकता है, इफ एनी फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट, अगर कोई फिक्स एसेट्स या कोई इन्वेस्टमेंट बिकता है फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो आप एंट्री क्या करोगे, पैसा आएगा तो बैंक अपना डेबिट होगा। भाई कंपनी है तो कैश में तो कोई काम करेगा नहीं, हाँ भी ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि जो एसेट्स आप बेचे हो आपका प्रॉफिट ही हुआ, आपका लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इफ लॉस ब्रैकेट में लिख सकते हो, इफ लॉस, अगर लॉस होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स हो या इन्वेस्टमेंट हो, आप जब बेच रहे हो वो आपके पास से जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो रहा है, अपना गोल्डन रूल के हिसाब से ये जा रहा है, देखिएगा तो फिक्स एसेट्स जा रहा है या इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। अब आपका अगर प्रॉफिट होता है तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके आप यहां पर क्रेडिट कर दोगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जर्नल्स ही बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम सम्स वगैरह का बात करेंगे। पहले इस वीडियो में हम लोग जितने तरह के जर्नल्स हमारे किए जाते हैं वो हम लोग करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो पहला अरेंजमेंट करने का एंट्री हुआ, कंपनी क्या करता है, अपने यहाँ रखे गए किसी फिक्स एसेट्स को या तो वो सोल्ड करता है, फिक्स एसेट्स को, या फिर इन्वेस्टमेंट को वो सोल्ड करता है। डॉट टॉप बीच में बात नहीं करिए, ठीक है। ये दोनों में लिखना है क्या? इफ एनी, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो ये लिखना है, अगर लॉस होता है तो ये लिखना है। क्लियर, हम दोनों दिखा दिए। अगर लॉस में बेचोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करोगे, अगर प्रॉफिट में बेचोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करोगे, है ना। बिंग लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है एनी फिक्स एसेट सोल्ड आउट। नेक्स्ट एंट्री हम लोग अरेंजमेंट के लिए करते हैं, फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आप इशू करोगे क्योंकि आप रिडीम्ड कर रहे हो, प्रीफरेंस है तो ऑब्वियसली आप प्रीफरेंस है तो इशू कर नहीं सकते, क्योंकि भाई लोन लेके लोन, या फिर लोन तो है नहीं प्रीफरेंस शेयर, लेकिन फिर भी आप प्रीफरेंस शेयर इशू कर रहे हो और प्रीफरेंस शेयर को रिडीम्ड करोगे, मतलब वही हुआ ना, एक पाप को छुपाने के लिए आप दूसरा पाप करने जा रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, इक्विटी शेयर इशू करना होगा। प्रीफरेंस शेयर इज नॉट एडमाइजेबल, प्रीफरेंस शेयर आप इशू नहीं करोगे, फिर भी कंपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रीफरेंस शेयर कर देता है, इशू आपके सम्स में है, तो एक सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, बट प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन पेपर जैसे सेट होते हैं कि कोई भी चीज का चेक किया जा सकता है तो दे देगा, अगर तो अपने को इशू कर देना, डिवेंचर इशू कर दिया तो डिवेंचर इशू कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बट वो यूज नहीं करिए, वो यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। फिर भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इक्विटी शेयर्स आपके इशू होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स के रिडीम्ड करने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट तो हट गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिखा है एसपीआर लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हम लोग यूज टू हो चुके हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए एसपीआर से, तो हम लोग अब एसपीआर वर्ड यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए, अगर प्रीमियम में इशू किया है तो। और ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो गया, और ये अपना
पहला स्टेप का स्टेप 1 जो मैंने लिखवाया था, जो जर्नल एंट्री अपने लर्न करेंगे, आज ही लर्न करके खत्म कर देंगे ताकि हमको किसी सम्स में असुविधा नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई जर्नल एंट्री समझने में। तो हम लोग क्या करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग करेंगे, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, हम लोग कोई भी फिक्स एसेट से इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर देंगे। कंपनी दो तरह के कार्य हर सम्स में होगा, तो ये दो का जो जर्नल एंट्रीज हमको हर सम्स में डाल देंगे। क्लियर? ये खत्म हुआ आपका स्टेप 1 का जर्नल। ये हम करते हैं डिलीट, सॉरी मिटा देते हैं। मास्क का यूज कर रहे हैं, कोरोना से बच रहे हैं। मास्क का यूज करना है, जरूर करना है। कहाँ गए मास्क तो आजकल पॉकेट में ही रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। स्टेप 2 का जर्नल मैंने मास्क पहन के, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 फॉर ड्यू एंड पेमेंट to preference shareholder, for due and payment to preference shareholder, due and payment to preference shareholder, PSH, preference shareholder। आप लोग पूरा नाम लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म है इसलिए। due and payment to preference shareholders, उनके मनी को जितना आपको पेड करना है वो आप लोग ड्यू करिएगा और फिर उनका पेमेंट करिएगा। सही है। तो ड्यू एंड पेमेंट करने का, तो सबसे पहले हम लोग को ड्यू करना होगा कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, है ना। जितना आपको पेमेंट करना होगा भाई, जब आप प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करते हो तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ता है। अभी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को आपको वापस पैसा करना है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को, तो आपको उसको डेबिट करना होगा क्योंकि आपका कैपिटल मार्केट में कम हो रहा है। लायबिलिटी कम होते ही डेबिट होता है, ये तो पता है हम लोग को। हाँ, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, ड्यू कर रहे हैं। क्या लिखते हैं उसके लिए, प्रीफरेंस शेयर, इतना परसेंटेज रहेगा इसके पीछे लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहली बार डेबिट होता है जब उसका पेमेंट होता है, तो प्रीफरेंस शेयर को प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रीफरेंस को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, होल्डर अकाउंट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जितना प्रीफरेंस आपको ड्यू करना है, मतलब आप 10 लाख का पेमेंट करना है, 10 लाख आप जितना आपका लाइबिलिटी में दिखा रहा है आपको पूरा का पूरा रिडीम करना है तो पूरा 10 लाख लिखिए, 50% रिडीम करना है तो 5 लाख लिखिए। और जितना आप उसको प्रीमियम दे रहे हो, जितना आप उनमें प्रीमियम दे रहे हो 10%, तो 5 लाख का 10%, है ना। 20% तो 20%, जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, मैंने बोला था कि ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस का काम करेगा जब आप पेड कर रहे हो, तो इसलिए ये डेबिट हो रहा है टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एक काम करिएगा, यहाँ पे एक तो साबुन का टीका लगा के रखिएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन के बगल में एक साबुन का टीका रख लीजिए, बाद में इसका बात होगा। दूसरा, फॉर पेमेंट, ड्यू तो हो गया, अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो पहले एंट्री में आपका क्रेडिट हुआ था वो दूसरे एंट्री में डेबिट होगा। क्या होगा, प्रीफरेंस शेयर
होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो आप पेमेंट कर दोगे या आप पेमेंट कर दिए उनका, क्योंकि आपके बैंक से पैसा कम हो गया इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। प्रीफरेंस है होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना का पेमेंट हो गया, जितना आपने ड्यू किया था क्रेडिट उतना आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक से रुपया कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया ड्यू का भी और पेमेंट का भी एंट्री। स्टेप 2 अपना कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था, एक बार याद दिलाते हैं, फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी। हम लोगों ने पैसा जुगाड़ किए, पहला एंट्री हम लोग क्या किए, पहला स्टेप जुगाड़ करने का एंट्री। दूसरा अपना कर्जा ड्यू किए और पेमेंट कर दिए, है ना। और स्टेप 3 होगा फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ accumulated and transfer to CRR, capital redemption reserve, capital redemption reserve। Capital Redemption Reserve CRR for utilization of accumulated profit and transfer to CRR Capital Redemption Reserve में ट्रांसफर करने का एंट्री अब हम लोग करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहने का मतलब हम लोग समझ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जितना रुपया होता है और जनरल रिजर्व में जितना हम लोग क्रिएट करके रखे हैं, जो हमारे पास फंड पड़े हुए हैं पहले से ही लायबिलिटी में, उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो उसका एक यूज करते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि सेकंड स्टेप में जब मैंने बताया था तो उसमें एक शगुन का टीका लगवाया था प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए। एग्जैक्टली कंपनी का वो पांच होता है। पांच कहने का मतलब कंपनी का एक फिक्सिशियस एसेट्स होता है। जब आप किसी को पैसा कैपिटल लॉस होता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्सिशियस एसेट्स बनाते हैं मजबूरी में। एसेट्स वो एसेट्स जो कभी भी आपका बिक नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड फुसफुसिया एसेट्स। भोजपुरी में फिक्सिशियस का मतलब है फुसफुसिया एसेट्स। क्या है वो, मतलब वो एक ऐसा एसेट्स है जो आपका बाजार में नहीं बिक सकता। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, उससे आप उसको रिटर्न ऑफ कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, रिटर्न ऑफ कर दीजिए। वो पाप आपका कट जाएगा अगर आपके पास अवेलेबल है। जनरली कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसीलिए होता है कि वो कैपिटल लॉस को रिटर्न ऑफ कर पाए। तो कैपिटल लॉस को आप रिटर्न ऑफ कर दोगे तो उस समय आप जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसका टॉपिक मैंने नहीं लिखवाया, वेट अ मिनट। फॉर रिटर्न ऑफ premium on redemption, premium on redemption, for return of premium on redemption। प्रीमियम और रिडम्पशन को हम लोग शॉर्टकट में कोलावेरी फॉर कहते हैं, POR, फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अच्छा, अपने स्टेप 2 में जब ड्यू किए थे ना, उसमें हम लोग लिखे थे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ना। वहां पे एक काम करिए, एक अच्छा वर्ड जोड़िएगा जो आजकल है। एक्चुअली इसको प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन आजकल रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल।
जो सेकंड स्टेज में हम लोग जो ड्यू किए थे उसमें जो हम लोग प्रीफरेंस शेयर कैपिटल लिखे थे ना, उसके जगह उसके थोड़ा एक आगे एक वर्ड और जोड़ दीजिए, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। एग्जैक्टली अभी क्या है ना, 2013 के बाद ये इरिडीमेबल वाला जो चीज है ना वो हट गया, जो भी है आपको रिडीमेबल ही करना पड़ेगा, इसलिए ये मैंने नहीं लिखवाया, भूल गया। लेकिन एक वर्ड है, काफी जन अभी तक यूज टू है उस वर्ड से, इसलिए हम लोग वही वर्ड डालेंगे जो अभी तक चल रहा है। जब चेंज करना होगा तो हम उस तरह के स्टूडेंट को बता देंगे कि अब आप प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ही लिखिए, लेकिन आप एक वर्ड प्रॉपर इसमें ऐड कर दीजिए, उस वर्ड का मतलब है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, कोई मतलब नहीं। हाँ 15% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, वो जस्ट उसका टाइटल है ना, जैसे टाइटल है ना ऋतिक श्रीवास्तव वैसा ही टाइटल है, हर्षा ओसवाल टाइटल है, उसका भी परसेंटेज उसका टाइटल है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इग्नोर करिएगा बट उसका परसेंटेज लिखिएगा। हाँ, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन को आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो, तो हमने क्या बताया था, आपके पास जो भी प्रॉफिट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जनरली यही यूज होता है कि जो भी फिक्सिशियस एसेट्स है उसको आप रिटर्न ऑफ करिए, तो एसपीआर इक्वल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर एसपीआर में पैसा नहीं होता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप रिटर्न कर सकते हो। अरे जो बोलिएगा ना सर और उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन, क्लियर है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन होने के बाद लिखेंगे फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द सम में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि कौन कौन सा चीज आपको ज्यादा यूज करना है, कौन कौन सा चीज आपका यूज नहीं करना है। तो जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इस बार हम शॉर्ट में ही लिखेंगे क्योंककि इसका फुल नेम हम ऊपर लिखे हैं। तो ये एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन, जैसा आपका क्वेश्चन बताता है, और अगर कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीए फाउंडेशन में भी ये चैप्टर है ना, तो आप लोग उसके लिए भी यूज कर सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। सीए फाउंडेशन का जो भी सम होता है वो आपका इधर से ही आएगा, जो भी जो सीए फाउंडेशन करता है तो उसका ये चैप्टर जो अभी है ना, ये वीडियो बहुत काम आने वाला है क्योंकि वो पूरा चैप्टर एक वीडियो में समझ जाएगा। इसमें मैंने स्टेप्स बना रखे हैं हर चीज का अलग अलग सीखने का, तो इससे क्या है ना कि आपका सारा जर्नल्स लर्न हो गया, और जब सम्स आएगा तो देखना कितना इजी लगेगा। कुछ भी नहीं है, बस ये जर्नल्स आपके पास होने चाहिए, ये जर्नल आपको याद होने चाहिए। तो समझ में आएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अब नहीं छोड़ोगे। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और आप अपने क्वेश्चन का समापन करते हैं। बस ये 6-7 जनरल एंट्रीज आपके काम आने वाले हैं। इसके बाद जरूरत पड़े तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछता है, अपने वो सब भी करेंगे। तो ये रहा आपका ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को किस तरह से रिडीम्ड करते हैं थ्रू जर्नल एंट्री पास करके, है ना, जर्नल एंट्री करके, उसके हम लोग ये पूरे सीखे। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें कोई सम लेकर आएंगे और फिर उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू। सर 23 तारीख को एग्जाम है। 23 23 को एग्जाम है। 23 को एग्जाम